सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में अपन एक मेंस लेवल डीआई सॉल्व करेंगे। स्क्रीन पर ही मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। इस तरह के वीडियो देखने से आपकी ये हेल्प होगी कि आपको समझ में आएगा कि किस तरह से डीआई को अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि मुझे भी नहीं पता होता इस क्विज़ के अंदर क्या डीआई हमें दिया होता है। जैसे ही मैं ओपन करता हूँ तब मुझे दिखता है कि क्या डीआई है, कैसे हमें उसका इन्फॉर्मेशन पढ़ के उसका डेटा निकालना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या डीआई इसमें यहाँ पे दिया हुआ है और कैसे अपन उसको बना सकते हैं। ये कुछ यहाँ पे टेबल दिया है और पूरा इक्वेशन बेस्ड ये डीआई है, तो स्क्रीन पर इक्वेशंस इतनी मैं नहीं लिख पाऊँगा। तो नेक्स्ट डीआई देख लेते हैं कैसा है और क्या है। चलो, ये डीआई अपन यहाँ पे बना सकते हैं। ये एक बार ग्राफ टाइप मुझे दिख रहा है कुछ यहाँ पे। तो पढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन क्या दी है। द गिवन बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉयड ऑन इट्स बॉर्डर्स बाय 3 डिफरेंट कंट्रीज इन 3 डिफरेंट ईयर्स। समझो उसको, पहले डेटा को 2015, 2010 और 2005, ये 3 ईयर है। इन 3 सालों में इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान ने अपनी बॉर्डर्स पर कितने कितने पर्सनल, सिक्योरिटी पर्सनल को डिप्लॉय किया है। डिप्लॉय किया यानी कि लगाया है। तो यहाँ देखो आप 5 से 10,000 हो रही है वैल्यू और 5 लाइन का गैप है, यानी कि 5,000 इक्वल्स टू 5 लाइन। तो यानी कि 1,000 जो है लाइन, आपकी जो एक लाइन है वो 1,000 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे देखो, ये जो ब्लू वाला है ये ऊपर 5,000 से एक कम है, यानी कि ये 4K हो गया, और ये 5K है और नीचे का भी एक केस ने ले लिया, यानी कि 6K हो गया, और ये 5K से ऊपर 1, 2, 3 के ज़्यादा, यानी कि 8K हो गया। 8K यानी कि 8,000, 6K यानी कि 6,000। इस तरह से आप समझ सकते हो। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दी इसमें क्या दी हुई है। अब अपन क्वेश्चन पे चलते हैं और समझते हैं क्या दिया हुआ है। द नंबर ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉयड ऑन बॉर्डर्स the number of security personnel deployed on borders by India in 2010 were from different regiments A, B, C, D। चलो, उसने लेंदी बनाने के लिए देखो क्या किया है। 2010 की यहाँ पे बात कर रहा है, यानी कि रेड वाला, और इंडिया की यहाँ पे बात कर रहा है। तो कितना है, 6,000 है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 6,000। अब वो अलग अलग रेजिमेंट से थे, उनको उसने डिवाइड किया है। A रेजिमेंट, B रेजिमेंट, C रेजिमेंट, D रेजिमेंट। उनका रेशियो दे दिया 5, 7, 10 और 8। देखो, 7, 5 हो गया 12, 12, 8 हो गया 20 और 10, 30। तो 30 से 6,000 को डिवाइड कर दो। 0 से 0 कट, 3 1 3, 3 2 6, 200 आ गई एक पार्ट की वैल्यू। 5 दूनी 10 ये हो जाएगा, 7 दूनी 14 ये हो जाएगा, 10 दूनी 20 ये हो जाएगा, 8 दूनी 16 ये हो जाएगा। सभी के आगे अपने को डबल ज़ीरो लगाना है, क्योंकि 200 में डबल ज़ीरो यहाँ पर है। ठीक है, अब आप समझ जाना। आगे करते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल हु वर फ्रॉम रेजिमेंट ए एंड डी। ए का प्लस कर लो और डी का प्लस कर लो। 16 और 10 हो गया 26, आगे 2 जीरो लगा दो, यानी कि 26 तो अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन। इन 2010 15% ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉयड बाय अफगानिस्तान। देखो, अफगानिस्तान में, चलो ये है अफगानिस्तान, यहाँ पर क्या बोल रहा है, 2010 की बात, यानी कि रेड वाला देख लो, 1, 2, 3 लाइन में, यानी कि 3,000। ठीक है, 15% of security personnel deployed by Afghanistan and 30% of security personnel deployed by India were guarding the borders of respective countries with Pakistan। 2010 में, चलो ठीक है, 2010 का आप, ये 6,000 है इसका, किसका, इंडिया का। ठीक है, और इसका कितना है, 3,000 है अफगानिस्तान का। मैंने ऊपर लिखा है, ध्यान रखना है, ये ऊपर लिखा है मैंने, कंफ्यूज मत होना। 15% ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉयड बाय अफगानिस्तान। 15%, इसका 15% कितना होगा, 300, 150, 450 हो जाएगा। इसका 30% कितना होगा, 600 का 3 गुना, यानी कि 1800 हो जाएगा। ये गार्ड कर रहे थे बॉर्डर्स को रिस्पेक्टिव कंट्रीज की विद पाकिस्तान के साथ। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉयड बाय द 2 कंट्रीज गार्डिंग देयर बॉर्डर विद पाकिस्तान। 1800 और 450 का डिफरेंस। 1800 में से 400 गए, बचे 1450, और माइनस कर दो, बचा 1350। 1350 आंसर है। अगला क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉयड ऑन बॉर्डर्स बाय चाइना इन 2005। 2005 यानी कि आपका ब्लू वाला, किसकी बात कर रहा है, चाइना की। ब्लू वाला देख लो कितना है, 5,000 से एक ज़्यादा, यानी कि 6,000 है। इसका रेशियो बताना है किसके साथ, टू दैट ऑफ द नंबर ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉयड ऑन द बॉर्डर्स बाय इंडिया इन 2015। 2015 यानी कि ग्रीन वाला, और इंडिया में देखना है। देखो, 5,000 यहाँ से ले लिए और ऊपर के 3,000, 8,000, 6,000 और 8,000 का रेशियो बताना है। ऊपर से 2 3 6, नीचे से 2 4 8, 3:4 का आंसर आ गया रेशियो। अगला क्वेश्चन। इन ईच सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉयड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ अफगानिस्तान रिक्वायर्ड बॉडी गियर वर्थ ₹8,000। देखो, ये अफगानिस्तान की बात यहाँ पे कर रहा है। 8,000 रुपये उनको दे रहा है, जो भी बॉर्डर पे गार्ड कर रहे हैं उनको बॉडी गियर दे रहा है 8,000 का। देन व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ फॉर द बॉडी गियर ऑफ ऑल सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉयड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ अफगानिस्तान इन 2015। 15 कहाँ पर है, ये ग्रीन वाला है। ग्रीन वाले में देखो 1, 2, 3, 4,000 है, 8 चौक 32 हो जाएगा। तो 32 मतलब 3.2 करोड़। 3.2 करोड़। ऐसा क्यों होगा आपको समझ में आया, क्योंकि 8,000 में 3 जीरो हैं
और यहाँ पे कितना हो रहा है, ये 4000 में भी 3 ज़ीरो है, तो 8 4 द 32 और इसमें 4 आप ज़ीरो लगाओगे तो 3.2 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉयड ऑन द बॉर्डर्स बाय इंडिया, चाइना एंड अफगानिस्तान। इंडिया, चाइना एंड अफगानिस्तान 2005, 10, 15। इसके लेना है 5 के, इसके लेना है 10 के, इसके लेना है 15 के, क्योंकि रिस्पेक्टिवली यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इंडिया में 2005 में देखो कितने हैं, 2005 में इंडिया में यानी कि ब्लू वाला 4000 है, 4 के यहाँ पे लिख रहा हूँ। और 2010 में आप चाइना के देखो यानी कि रेड वाला, तो ये हो गया 3 ऊपर है 4 नीचे है ना, 7 के ये हो गया, ध्यान से देखना होता है बस इसमें। और 2015 यानी कि इसमें ग्रीन वाला, तो ये हो गया 4 4 8 7 15, 15,000 हो गया। 15,000 का एवरेज बताना है, इस 15,000 को आप 3 से डिवाइड करोगे, 3 5 15, 5,000 आपका एवरेज आ जाएगा, जो कि यहाँ कहीं नहीं दिया है। नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। एक बार और पढ़ लेते कहीं गलती ना हो जाए। ठीक है, करेक्ट है। तो ये 5 क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे बना लिए हैं। अपन इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं कहीं कोई गलती तो अपने से इसमें नहीं हुई है। तो ये है अपना सॉल्यूशन। 5 क्वेश्चन अपने करेक्ट हुए हैं, कहीं कोई गलती अपने से नहीं हुई है। तो ये परसेंटाइल देखकर आप समझ सकते हो कि बहुत कम लोगों ने जो फर्स्ट वाला DI है वो बनाया है। रैंक भी अपनी 231 इसमें आई है। तो आप देखकर आपको समझ में आया होगा कि किस तरह का ये क्वेश्चन था। SBI क्लर्क मेंस, RBI असिस्टेंट मेंस और ESIC UDC मेंस में आपको इस लेवल का DI देखने को मिल सकता है। कुछ ध्यान देने वाली बातें जो है मैं आपको इसमें बता देता हूँ, आपके लिए हेल्पफुल होंगी वो। सबसे पहली चीज़, आपको ये जो ग्राफ्स हैं इनको ध्यान से देखना है, इनका डिवीजन और इनको ऐड करके सब्सट्रैक्ट करके सभी लाइंस में बराबर से डिवाइड करना है। यहाँ पे यदि गलती कर दोगे तो ये पूरा करने के बाद जब कैलकुलेशन गलत आएगी और ऑप्शन में आंसर नहीं मिलेगा, तब आपको लगेगा कि मैंने कहीं कुछ गलती की। तो शुरुआत में ही आप इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान से देखें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आपको इस तरह के क्वेश्चन में फर्दर डिवाइड किया जाता है चीज़ों को लेकर, जैसे कि यहाँ पे इसने बात की थी इंडिया की 2010 की, तो मैंने देखो आपको किस तरह से किया, 2010 का डेटा पूरा यहाँ पे लिख दिया जो भी था 6000। उसके बाद उसने फर्दर डिवाइड किया था तो मैंने यहाँ पे लिखा ABCD, फिर उनके मैंने रेशियो लिखे थे जो दिए हुए थे 5 7 10 8। इस तरह से करोगे, एक ट्री की तरह इसको बना के करोगे तो कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपकी एक्यूरेसी हमेशा सही रहेगी। जैसे उसने पूछा कि A और D का बताओ, तो मैंने 5 और 8 को प्लस किया और 200 में इंटू कर दिया, मेरा आंसर आ गया। तो इस तरह से यदि आप करोगे तो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो ये कुछ टिप्स थी, और ये वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगे तो ज़रूर लाइक करना और कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।